अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज शाहरुख सैयद और आप लोगों ने ज्वाइन किया है एसके ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इंडिकेटर लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को इंडिकेटर की क्लासेस दे रहा हूँ, तो आज मैंने बुलिंजर बैंड की क्लास आपको देनी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बुलिंजर बैंड किस तरह काम करता है और इसकी किस तरह सेटिंग करनी है। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस तरह लगाना है और देन इसकी किस तरह सेटिंग करनी है। हम सबसे पहले SCStrade.com पे आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रियल टाइम एडवांस चार्ट ओपन कर लेंगे। गाइस, ये आपके पास टेक्निकल इंडिकेटर का चार्ट ओपन हो जाएगा। देन आप इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे बुलिंजर लिखेंगे। ये सिंपल बुलिंजर बैंड आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंडिकेटर आ जाएगा। गाइस, देन हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके इनपुट को हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, क्योंकि तमाम और बल्कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इसको डिफ़ॉल्ट पे ही यूज़ करते हैं और ये डिफ़ॉल्ट पे एक अच्छा रिजल्ट देता है आपको। फिर देन हम स्टाइल पे जाके इसके कलर्स को थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। मीडियन लाइन जो लिखी आ रही है, यानी सबसे ऊपर वाला जो कलर है, इसको हम ब्लैक कर देंगे। देन अपर को हम ब्लू ही रहने देंगे और लास्ट को हम रेड कर देंगे। इसको थोड़ा सा आप थिक कर सकते हैं, ब्लैक को। जी गाइस, गाइस ये आपके पास बुलिंजर बैंड की सेटिंग हो गई। अब आप इसको ओके करके बाहर आ जाएंगे। अब हम इसको किसी स्क्रिप्ट पे चेक करते हैं कि ये स्क्रिप्ट पे किस तरह काम करता है और ये आपको क्या इंडिकेट करता है। गाइस, ये इंडिकेटर सबसे बेस्ट है और इसको मैं भी यूज करता हूँ। जी, हमनल। अब अगर आप हमनल को चेक करें, गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कब होना है। जब भी कोई इस इंडिकेटर में आपकी कैंडल इस लाइन से नीचे क्लोजिंग दे, देन आपने एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो बेयरिश ट्रेंड में दाखिल हो गया है। आप देख सकते हैं कि जहां इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, उसके बाद से ये एक बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और ये कहाँ तक बेयरिश जाता रहा। इसके प्राइस कुछ लगभग 750 थे और वो 5 साढ़े 5 रुपये तक आ गया गाइस। और जहां पर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, वहां से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, यानी इस मिडिल लाइन से ऊपर। ये मिडिल लाइन आपकी मूविंग एवरेज 20 की लाइन होती है, जो बुलिंजर बैंड की डिफॉल्ट सेटिंग में होती है। गाइस, अब आप देखें यहाँ पर इसने जब से जैसी एंट्री ली है, उसके बाद से इसने अपवर्ड की तरफ मूव बनाना शुरू कर दी। और इस इंडिकेटर के मुताबिक आप जब तक बाहर यहाँ से नहीं निकलेंगे स्क्रिप्ट से, जब तक रेड लाइन, यानी रेड जो आपकी वो है कैंडल है, वो इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे। आप देखें, इसने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दी और आप यहाँ से बाहर आ गए और उसके बाद से ये डाउनवर्ड की तरफ जाना शुरू हो गई। और देन उसने नेक्स्ट अगेन अपवर्ड की तरफ जब क्लोजिंग दी, तो आप इसमें एंटर हो गए। सो गाइस, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जब भी रेड कैंडल स्टिक ब्लैक लाइन से नीचे क्लोजिंग देखिए, आपको उस स्क्रिप्ट से एग्जिट हो जाना है। और जहां वो आपको एंट्री की कॉल देगी, यानी ग्रीन कैंडल स्टिक उससे ऊपर क्लोजिंग देगी, तो आपने एंट्री ले लेनी है। आप देखें, बीच में इसने कोशिश करी, ग्रीन ने, इसकी विक ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने की, बट अनफॉर्चुनेटली जैसी विक ऊपर की तरफ गई, यानी प्राइस हाई हुए, तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई, जो कि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। तो आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। जब विक ऊपर क्लोज होगी, देन आपने इसमें एंट्री ले लेनी है। गाइस, सबसे पहले तो ये था बिगनर्स के लिए। जो बिगनर्स अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर वो इस तरह ट्रेड करें, तो वो सेफली ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करते हैं, वो इसके बीच में भी इसका प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अब गाइस, जो स्मार्टली वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वो जो है इस लाइन को भी बहुत फोकस करते हैं। ये लाइन जो होती है बुलिंजर बैंड की,
जो नीचे की लाइन आ रही है पिंक कलर की, गाइस इस लाइन पे जब भी कोई कैंडल स्टिक आ जाएगी या इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, या आप इसको यहाँ पे देखें, जब भी कैंडल स्टिक इसके नीचे बनेगी तो वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होगी आपकी वो ग्रीन में तब्दील हो जाएगी। आप देखें, क्योंकि ये आखिरी सपोर्ट होती है, इसके बाद आपका स्क्रिप्ट जो होता है वो ओवरसोल्ड हो चुका होता है, जहाँ पे बाइंग आ जाती है। और आप चेक करें कि नेक्स्ट इसकी ग्रीन बनी और उसके बाद से इसने बाइंग की तरफ मूव कर ली। बिगनर ने यहाँ एंट्री ली है, लेकिन स्मार्ट बंदे ने यहाँ पर ही एंट्री ले ली है। सो गाइस सबसे पहले तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप स्मार्टली अपना प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। अब आ जाते हैं हम इसकी एक और उसके ऊपर। गाइस जहां पर भी स्क्रिप्ट आपका इस बुलिंजर बैंड की लाइन से, इस बुलिंजर बैंड की लाइन से, इस बुलिंजर बैंड की लाइन से बाहर निकल जाएगा कैंडल आपका, आप देखें उसका वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो उसको रिस्पेक्ट करके उसको एडजस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एक कैंडल ये हाफ बाहर आई है और ये कंप्लीट जैसे ही बाहर आई कैंडल, सेकंड कैंडल उसकी जो है रेड बनी और उसकी बाद वाली भी कैंडल रेड बनी। इसकी वजह यह है कि ये इसको एडजस्ट करता है। बुलिंजर बैंड से कभी भी कैंडल बाहर बनेगी तो वेरी नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर आ जाएगी। ऐसा आप चेक करें, यहाँ पर भी एक कैंडल अपवर्ड की तरफ बाहर बनी तो नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ बनी है। और इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये भी ग्रीन कैंडल जैसे ही इसके बाहर निकल गई तो नेक्स्ट के बाद से वो रेड होना शुरू हो गई और आपने यहाँ पे आके इसको एग्जिट कर दिया। अगर आप स्मार्ट होते तो आप यहाँ वाली कैंडल के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते 8 रुपये 50 पैसे पे, क्योंकि आपने देख लिया था कि कैंडल जो है बुलिंजर बैंड से बाहर बनी है। सो गाइस आपने ये बात भी नोट करनी है कि जब भी कोई कैंडल स्टिक बुलिंजर बैंड से बाहर बनेगी तो आपकी सेकंड कैंडल उसको एडजस्ट करने के लिए नीचे बनेगी, यानी रेड बनेगी। अब आप चेक करें यहाँ पर भी, अगर हम बिल्कुल रिसेंटली देखते हैं तो गाइस ये वाली कैंडल ग्रीन बुलिंजर बैंड से बाहर बनी और नेक्स्ट कैंडल उसके फौरन रेड बनी है। जो स्मार्टली वर्क करते हैं वो यहाँ पे निकल जाते, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है और वो होल्ड करेंगे अपनी स्क्रिप्ट को और वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, जहां उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है वो यहाँ एग्जिट करेंगे। बट आपने यहाँ पे एग्जिट करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया और उसके बाद वो जो है थोड़े टाइम के लिए ऊपर भी गई, लेकिन फौरन तो वो नीचे आई है। देन आपने अगेन यहाँ पे इसके एंट्री लिए और आपने इसको एंजॉय किया और आपने भी यहाँ एग्जिट किया। खैर गाइस ये आपने देखा कि ये कितना बेहतरीन है बुलिंजर बैंड। नीचे की लाइन सपोर्ट लाइन होती है, इसके बाद आपका स्क्रिप्ट ग्रीन लाइन में, ग्रीन कैंडल्स में तब्दील हो जाता है। आपने एंट्री जब लेनी है जब ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, और एग्जिट जब करना है जब रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, लाइक दिस दिस यस। तो आपने एग्जिट हो जाना है क्योंकि यहाँ से फिर बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और एंट्री यहाँ पे ले लेनी है आपको। सो गाइस आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब आपको एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि ये जो बुलिंजर बैंड के बीच के दरमियान जो है ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस आप चेक कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस, ये थिकनेस आपको बताती है कि आपका ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था यहाँ पे, ऐसा आप चेक करें कि आपका ट्रेंड काफी स्ट्रांग था इस टाइम पे और काफी जो है अपवर्ड की तरफ मूव्स आ रही थी। और आप चेक करें कि ये ट्रेंड, इसमें कितनी थिकनेस थी, ये स्ट्रांग था और साथ साथ ये जो है लोअर साइड की तरफ बनता ट्रेंड जो है आपका वो होता रहा, थिकनेस कम होती रही, थिन होती रही और ये आपका साइड वेव्स में चला गया और इसके आपका फिर साइड वेव्स में आ गया। और उसके बाद अगर आप चेक करें, सॉरी, उसके बाद अगर आप चेक करें
तो इसने एक अगेन मूव बनाई अपवर्ड की तरफ, यहाँ ग्रीन क्लोजिंग थी और इसका ट्रेंड अगेन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और थिक हो गया है। और उसके बाद अब ये वापस जो है साइड बेस में आ रहा है और यहाँ से वैसे भी इसने आपको एग्जिट की कॉल दे दी है। और अब ये साइड बेस में आप देखेंगे कब जो है अगेन थिक होता है और इसकी जो मूव है नेक्स्ट क्या होती है। अभी तो ये साइड बेस में चल रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कब जो है कैंडल बोलिंजर से बाहर हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट मूव पे ही जो है आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जब भी रेड कैंडल एंड पे बनेगी यानी सपोर्ट लेगी तो आप वहाँ एंट्री ले सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट मूव आपकी आपकी जो है वो ग्रीन कैंडल्स की होती है। इसकी वजह ये होती है कि ओवरसोल्ड हो जाता है तो फिर बाइंग आ जाती है। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।